आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास के वर्णिका के चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम है बिहार में नृत्य कला, है ना। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। कहता है बिहार में नृत्य कला अर्थात नृत्य कला का इतिहास, ठीक ना। तो कहाँ थे हम लोग कि बिहार में नृत्य कला के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? बिहार में नृत्य कला के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बिहार में नृत्य कला के बारे में पढ़ते। पिछला हमारा पाठ था बिहार में संगीत साधना, यह पाठ है बिहार में नृत्य कला। बिहार में विभिन्न लोक नृत्यों का सजीव परंपरा मिलती है। मिथिला तथा भोजपुर में प्रचलित अनेक लोक नृत्य हमारे संस्कृति एवं कलात्मकता तथा उत्सवशीलता से प्रमाण दे जाते हैं ना। कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है बिहार में? मिथिला में, भोजपुर में। यही नहीं, नृत्य का संस्कृतीय रूप सैकड़ों वर्ष पहले विकसित हो चुका था। मिथिला के संगीत शास्त्री ज्योतिश्वर ठाकुर प्रसाद तथा राजा शुभांकर ठाकुर से उल्लेख से पता चलता है कि बिहार में 12वीं शताब्दी में नृत्य एवं संगीत पर ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, यानी तब तक भूमि पर नृत्य के शास्त्रीय रूप में विकसित हो चुका था। 12वीं शताब्दी, है ना। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, कौन है ये जो नृत्य करने के कला में माहिर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर नागेंद्र मोहिनी, ठीक ना। ये सांस्कृतिक नृत्यकार हैं। कहता है बिहार में कौन कौन सा जो है ना, बिहार में कौन कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? पहला है जट जाटिन। कौन है? जट जाटिन, ठीक ना। और इसके बाद झिझिया, फिर करिया झूमर, फिर विदापत, सामा चकेवा, डोमकच जिसको जलुआ भी बोलते हैं कहीं, झिंझिर, खिलाड़िन, नेटुआ, गोंड, पंवरिया, लौंडा नाच, ये सब बिहार के काफ़ी प्रसिद्ध और लोक प्रसिद्ध कहानी है, ठीक ना। इतना ध्यान में रखें कि लोक नृत्य का जो प्रश्न है सो आगे के क्लास में भी पूछता है, अर्थात कॉम्पिटेटिव लेवल पर इसका आंसर पूछा जाता है। इन लोक प्रचलित नृत्य की विशेषता यह रही है कि ये प्रायः कथामूलक, शाब्दिक और नाट्यत्मक के साथ गायन और वादन भी युक्त होता है। अर्थात नाच में, है ना, वादन का ही जरूरत पड़ता है और साथ साथ गायन का भी जरूरत पड़ता है। जट जाटिन, झिझिया, करिया झूमर, विदापद और सामा चकेवा मिथिला के मुख्य नृत्य है। मिथिला के कौन कौन सा है? जट जाटिन, झिझिया, करिया झूमर, विदापद और सामा चकेवा। इसके साथ साथ जट जाटिन स्त्रियों का संवाद मूलक नृत्य है। वर्षों के लिए किए जाने वाले इस नृत्य में पुरुष नारी दोनों की भूमिकाएं नारियां ही निभाते हैं, है ना। कौन सा नाट्य में? तो जट जाटिन नाच में जो होता है ना, इसमें पुरुष और नारी दोनों का किरदार नारी ही निभाते हैं, अर्थात इसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं। दर्शक भी नारियां ही होती है। इस नृत्य नाटिका का गायन की मधुर लयात्मकता तत्लीन देने वाली होती है। झिझिया भी पूरी तरफ से नारी नृत्य है, अर्थात जट जाटिन जो नाच है तो किससे संबंधित है? तो महिलाओं से संबंधित है, ठीक ना। यहाँ पर एक फोटोग्राफ में आप जिनको देख रहे हैं उनका नाम है क्या? डॉक्टर नागेंद्र मोहिनी, ठीक ना। और ये भी क्या है? डॉक्टर नागेंद्र मोहिनी वही है। नृत्य में एक विशेष मुद्रा में नृत्य के सीन में है ना। जट जटिन और इसके साथ साथ और कौन सा? तो झिझिया। जट जटिन और झिझिया नाच ऐसा नाच है जिसमें केवल स्त्रियों का बोलबाला रहता है। आया कहता है कि इसमें क्या होता है कि गोल घेराबंदी के बीच एक और छेद वाले एक बड़े घड़े माथे पर रखती है और उसके घड़े में एक दीमक रखा होता है। घेरा बनाने वाले नारियों का गायन तथा नृत्य लाए, ताल तथा अपनी तीव्रता से सबको विभोर कर जाती है। इस नृत्य का तंत्र मंत्र की दृष्टि से अनुष्ठान महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि दृश्य में कुछ इस प्रकार से महिलाओं गोल घेर करके, है ना, और बीच में एक महिला जिसके घड़ा में क्या रहता है? एक छोटा सा क्या रहता है? कीड़ा, दीमक रखा जाता है। क्या? दीपक रखा जाता है। दीपक नहीं, कीड़ा नहीं, दीपक, दीवी, है ना, द्वीप, दिवाली में जो जलता है उसको रखा जाता है, ठीक ना। और उसको रखा जाता है, उसको नृत्य कराया जाता है और तालमेल ले जाया जाता है। इस तरह से क्या होता है? तो बिहार के संस्कृति में एक नाच होता है जिसका नाम क्या है? तो जट जटिन है, ठीक ना। आगे कहता है करिया झूमर में एक दूसरे के हाथ को पकड़कर डालकर लड़कियां गोलकार झूमा घूमती है और नाचती है। यहाँ नाच सांझ या रात में होता है। झूमर जो है से कहाँ होता है? सांझ है तो फिर रात में होता है। इधर से कुछ लड़कियों का समूह रहता है और इधर से कुछ लड़कियों का समूह रहता है। ये इधर जाती है और एक दूसरे तरफ आती है। इस तरह से होता है क्या? झूमर के, ठीक ना। आगे कहता है कि मिथिला में प्रचलित विदाप नाच का प्रचलन विदेश करके दलित वर्ग में है। कौन सा नाच? तो मिथिला में विदापत नाच जो कि दलित वर्ग क्षेत्र में है। इसका सामूहिक रूप से नृत्य मृदंग खोल बजाए जाते हैं, ठीक ना। और मिथिला के नारी के वर्ग में प्रचलन सामा चकेवा, एक है क्या? सामा चकेवा की एक सर्वथा अलग विशेषता है। इसमें अभिनय और गायन के साथ मूर्तियों की भागीदारी होती है। इसमें क्या होता है? अभिनय के साथ
मूर्तियों का वादन होता है ना। जैसे कि यहाँ पे मधुकर आनंद जी की चित्र दिया हुआ है, जो कि भी एक नृत्यकार थे। ठीक है, ये मधुकर आनंद जी का चित्र है। आगे कहता है कि जिसमें मूर्तियों के साथ बांसुरी कृष्ण बजाते हुए चारों नजर आते हैं। फिर सतभैया, चुगला, खिचड़ी नहीं, खिड़च, ठीक ना, बनतीतर, कुत्ता, हाथी इत्यादि की मूर्तियां रखी होती है। किसमें? तो इसका नाम है हमारा, है ना, सामा चकेवा में। कौन सा नाच में? सामा चकेवा में। सतभैया रहते हैं, चुगला रहता है, खिड़रिच रहता है, और साथ साथ मूर्ति हाथी कुत्ता के रहता है। मूर्ति के चारों ओर नाचती गाती लड़कियां महारस रचती है। मिथिला में प्रचलित कमला पूजा के समय पुजारी नाचने लगता है। मछुआरों के इस पूजन के नृत्य के अलावा कीर्तनीय का भी महत्व होता है। किसका? कीर्तनीय का भी महत्व होता है, ठीक ना। ये सभी क्या है? सांस्कृतिक नृत्य हैं। और कहता है कि झिंझिर लोक नृत्य का प्रचलन बाढ़ वाले इलाके में, बाढ़ के दिनों में चांदनी रात में पुरुष स्त्री नाव पर गायन और नृत्य करके इसका आनंद उठाते हैं। किसमें? तो झिंझिर लोक नृत्य में, है ना, नाव पर बैठ करके। और एक है जिसमें कहता है डोमकच या जलुआ, डोमकच या तो जलुआ, ठीक ना। डोमकच या जलुआ प्राय प्रचलन पूरे बिहार में, यह भी मात्र एक नारी वर्ग का नृत्य है। डोमकच या जलुआ जो नाच है किसमें प्रसिद्ध है? तो केवल स्त्रियों के लिए, है ना, समूह में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा छींक आ रहा है। कहता है जिसमें किसमें, है ना, तो यहाँ पर जो नाच है डोमकच, क्या? डोमकच या जलुआ, ठीक ना। डोमकच या जलुआ में नारी का नृत्य है। और इसमें क्या होता है कि गायन और अभिनय का भरपूर प्रसंग होता है, मतलब कि गाया जाता है और इसके साथ साथ क्या किया जाता है? नाच का भी प्रचलन रहता है, ठीक ना। आगे कहता है कि इसमें ढोलक को स्थिर वादन भी होता है और कमर में बांध कर नारियां बजाती हुई नाचती है। इसे जलुआ भी कहा जाता है। डोमकच को क्या कहा जाता है? जलुआ कहा जाता है। यह प्रसंग विशेष प्रकार का नृत्य है जिस दिन बाराती जाती है उसी दिन रात में दूल्हे के घर नारियां डोमकच करती है ना। डोमकच किस कब होती है? तो यह खास विशेष दिन होता है ना, जब शादी ब्याह के समय होता है तो दूल्हे के घर नारियां होते हैं ना, वो क्या करते हैं? डोमकच करते हैं। जबकि हमारे क्षेत्र में डोमकच का कुछ अलग प्रकार से प्रचलन है। हमारे तरफ माना जाता है ना, या इधर मगध क्षेत्र में इधर माना जाता है कि डोमकच में, है ना, जब शादी के यहाँ सभी लोग बाराती से चल जाते हैं तो झड़गो लेकर के, है ना, किस तरह से मतलब कि जागरूक किया जाता है ताकि ऐसे चोरी चमारी इस तरह से कुछ इस प्रकार से उद्देश्य रहता है। लेकिन यहाँ पर डोमकच कहानी बताता है कि इसमें कुछ पुरुषों का प्रवेश निषेध होने के कारण नारियां उन्मुक्ता तरह से प्रपुष्ट हो जाती है। और मगध क्षेत्र के गया जिले में नाचने वाली एक पेशेवर जाति हुआ करती थी। उस जाति की स्त्रियां विवाह आदि मांगलिक मौके पर बुलाए जाते थे और वे खिलड़िन के नाच प्रस्तुत कर भरपूर पुरस्कार पाते थे, है ना। मतलब गया के क्षेत्र में बताता है कि यहाँ पर एक महिला को लाया जाता है और उसमें क्या होता है? नाचते हुए खोल करके इसमें भाग लेते हैं। 10-15 पंक्ति इस संबंध में नाचते हुए गालियाँ भी गाती है ना। ये इसमें क्या होता है? गालियाँ भी गाई जाती है। वह भी नृत्य नवादा जिले के रसौली ग्राम से विकसित हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो नवादा के रजौली ग्राम से। खिलड़िन अपने नाच में विभिन्न बाजाओं का प्रयोग करती है और अब यह नाच लगभग लुप्त हो चुका है। अब यह नाच देखने को नहीं मिलता है, यह संस्कृति में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आगे के लाइन में कहता है भोजपुर, भभुआ, रोहतास, बक्सर, छपरा जिले यानी संपूर्ण भोजपुरी क्षेत्र में नेटुआ, गोंड, पवरिया, लौंडा नाच इत्यादि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध में है। कौन कौन नाच? तो भोजपुरिया में गोंड, पवरिया, लौंडा नाच ये सब काफ़ी प्रचलन में है, ठीक है। नेटुआ तो धुमक्कड़ जाती है। नेटुआ क्या है? नेटुआ को धुमक्कड़ जाती है, जिसका नाम नट भी है। किसको? नेटुआ को धुमक्कड़ या तो फिर नट बोलते हैं। वो जाति का नाम नाच गान में प्रारंभिक संबंध रहा है। गोंड का नाच अपनी असशीलता के बावजूद भोजपुरी संस्कृति में विशेष महत्व रखता है और गोंड नाच वाले में मंडली में होते हैं और वे हुड़ुक बजा नामक बाजा बजा करके प्रयोग करते हैं, जिसकी धुन ध्वनि दोनों विशिष्ट होते हैं। हुड़ुक एक प्रकार का बाजा होता है जो इस प्रकार से होता है, ठीक ना, और ये अपना ध्वनि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पारसी थिएटर कंपनियों के प्रभाव से, आगे कहता है कि पारसी थिएटर कंपनियों के प्रभाव से पेशेवर नाच मंडलियां भोजपुर में भी विकसित की गई थी, जिनमें पुरुष नृत्य काफ़ी परंपरा बनी रही और भोजपुर में लौंडा नाच कहा जाता है ना। पारसी थिएटर कंपनियों के जो नाच हुआ था तो भोजपुर में से क्या कहा जाता था? लौंडा नाच। भिखारी ठाकुर की मंडली वस्तुतः लौंडा नाच की ही मंडली थी। भिखारी ठाकुर जो कि बिहार में काफ़ी नाम प्रचलन में है ना, संगीत के माध्यम से किसमें प्रचलन था? तो लौंडा नाच में प्रचलन था, है ना। आगे कहता है कि जिनमें उन्होंने विदेशी आदि मौलिक नाटकों के शैलियों का विकसित किया। भिखारी ठाकुर किसकी
विकसित किए तो नाटक के शैली का भी विकसित किए। इसमें नाचने वाले युवक पूरी तरह से नारी के भेष धारण करते और नाचते हैं। किसमें? तो लौंडा नाच में। लौंडा नाच में क्या होता है कि एक पुरुष रहता है जो नारी के भेष में, नारी वेश धारण कर करके और नाचती है ना, इस तरह से। और इसके साथ इसमें नाचने वाले युवक पूरी तरह से नारी का भेष करता है, जिसे वह सिर्फ आवाज़ से पहचाना जाता है। कैसे पहचान जाता है? आवाज़ से। लौंडा नाच बिहार के अन्य क्षेत्रों के अलावा उत्तर प्रदेश में ही प्रचलित है। कौन सा नाच? तो लौंडा नाच। पवरिया नाच मल्लाहों का नाच होता है। और आगे कहता है कि पवरिया नाच किसका होता है? मल्लाहों का नाच होता है। लौंडा नाच के बारे में समझ में आया है ना। आगे कहता है कि भोजपुर जिसमें बाजा बजा, मल्लाहों में क्या होता है? बाजा बजाते हुए उछलते कूदते रहते हैं और गंगा पूजा के भिक्षाटन करते हैं। भोजपुर क्षेत्र में प्रचलित धोबिया नृत्य पुरुष नृत्य है, जिसके पुरुष ही नारी का वेश धारण करता है। इसमें ढोलक के साथ हुड़ुक या हुंडुक बजाया जाता है। ढोलक के साथ क्या हो जाता है? हुड़ुक या हुंडुक। किसी भी तरह के पारंपरिक पेशेवर के तथा लौंडा नृत्य से अलग के रूप में बलराम लाला जी के स्वतंत्र पहचान की जाती है ना। इसमें क्या कहता है? तो उसमें पुरुषों को आवाज़ पर ही केवल पहचान जाता है। इसके साथ साथ आगे कहता है कि पटना सिटी के कौन सा नाच, कहाँ के नाच के बारे में बताता है? पटना सिटी के अत्यंत बूढ़े एवं पूर्णतः अपंग व्यक्ति मोथा सिंह रहते थे। पटना में कौन रहते थे? मोथा सिंह रहते थे, है ना। जो कहते हैं जिसने गुड़िया नृत्य, मुखौटा नृत्य का भरपूर विकास किया। कौन सा नृत्य का? तो गुड़िया नृत्य का। कौन सा नृत्य का? गुड़िया नृत्य का, ठीक ना। और कहते हैं कि उनका भरपूर विकास, इस नृत्य में एक पुरुष और दूसरी तरफ नारी का परिधान धारण करता है और नर्तक नृत्य करता है। मुखौटा भी देहमुहा होता है, जिसमें एक तरफ नर और दूसरा तरफ मुंह बना होता है, जिसकी दूसरी तरफ नारी होती है। इसका अत्यंत कठिन नृत्य माना जाता है। एक तरफ नर होता है तो एक तरफ क्या होती है? मादा होती है ना। दोनों के एक दूसरे तरफ, है ना, कंपटीशन किया जाता है। बहुत ही काफ़ी हार्ड माना जाता है बिहार में, ठीक ना। जो कि बिहार की अनोखी देन है। शास्त्रीय संस्कृति पर विभिन्न पदों पर विविध मुद्राओं पर विवेचना की जाती है। तो बिहार के क्या होता है? लगभग 12वीं शताब्दी से मिलने लगता है। अर्थात बिहार का इतिहास कितना पुराना है? तो 12वीं शताब्दी में, है ना, नृत्य के कला बिहार में देखने को मिलने लगता है। अर्थात बिहार में नृत्य काफ़ी पुराना प्रचलन में। अब तो ये सब संस्कृति नृत्य काफ़ी विलुप्त के कगार पर दिखाई देते हैं। आगे कहता है परंतु हाल तक शास्त्रीय नर्तक की कोई कैसी परंपरा बिहार में नहीं मिलती, है ना। कुछ जैसे संगीत के क्षेत्र में ध्रुपद, ठुमरी और आदि गायन वादन को मिलती है। इसके बावजूद 20वीं शताब्दी में हरि उपल, नलिन गंगुली, नगेंद्र मोहनी, शिवजी मिश्र, मधुकर आनंद जैसे बड़े बड़े साधक नर्तकों के कथक में बिहार की अपनी विशिष्ट पहचान कायम कर दी। मतलब कि ये लोग वे हैं जो अपनी संस्कृति को क्या कर रहे हैं? बचाए रखे हैं। आगे कहता है शांति निकेतन, मणिपुरी और केरल कला मंडल केरल से कथकली नृत्य की शिक्षा लेकर आए और हरि उपल ने बिहार के शास्त्रीय नृत्य की पहली ज्योति जगाई। भिक्षाटन तक कारक उन्होंने भारतीय कला मंदिर की स्थापना की, जो नृत्य प्रशिक्षण के लिए आज एक देवी विख्यात संस्थान बन गया है ना। कौन? तो मणिपुरी तथा केरल के कला मंडल से आए, है ना, सीख करके और आकर के भिक्षाटन तक क्या किया है? संस्कृति का व्याख्यान किए हैं। और कथकली कोमलता मणिपुरी के वीरभाव दोनों से अपूर्ण दक्षता प्राप्त की, वैसी दक्षता जिनके अन्य नर्तकों ने नहीं देखी। बिहार ने उन्होंने नृत्य का विस्तृत प्रगान तैयार किया। उसमें नलिन गांगुली, नगेंद्र मोहिनी, मधुकर आनंद जैसे बड़े बड़े नर्तक उपलब्ध हुए, है ना। कौन कौन ऐसे शामिल थे? तो नलिन गांगुली, नगेंद्र मोहिनी और मधुकर आनंद। नलिन गांगुली का विशेष महत्व कथक में है। नलिन गांगुली का किस में है? तो कथक का है। और अपनी विशेष पहचान मानने के लिए जान जाते हैं। नगेंद्र प्रसाद मोहिनी के कथक गुरु गांगुली जी ही थे। कौन थे? तो नगेंद्र प्रसाद मोहिनी के कथक गुरु गांगुली जी थे, ठीक है ना। इस प्रकार से बिहार में कथक का भी क्या हुआ? प्रचलन में आया। आगे कहता है कि नगेंद्र मोहिनी कथक का तथा भारतनाट्यम का भी बिहार में एक अनुपम उपलब्धि है। किसी उसके साथ साथ कथक के साथ साथ भारतनाट्यम का भी प्रचलन, है ना, पाया है। लंबा छरहरा शरीर, आत्मीयता में पग्गी मधुर बोली, सहज स्नेहिल स्वभाव वाले मोहिनी जी दर्शक वर्ग को मोह लेने वाले नर्तक के साथ साथ नृत्य शिक्षक, नृत्य शास्त्र पर अपने पुस्तकों के प्रेरणा भी थे, है ना। जो नगेंद्र मोहिनी जी हैं से कथक के साथ साथ और कौन सा शास्त्र से नाच जानते थे? तो उसका नाम है भारतनाट्यम, ठीक ना। इनके सीखने के साथ साथ नाच भी दिखाते थे और साथ साथ सिखाते थे, अर्थात गुरु थे, ठीक ना। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय
ख्याति का आचार्य भी माना जाता है। नलिन गांगुली, गोपी कृष्ण तथा राम जीवन प्रसाद, इन्होंने नृत्य के अनेक रूप शिक्षा पाई और पटना के नृत्य गुरुओं में पंडित शिवराज मिश्र का नाम भी बड़ा आदर के साथ लिया जाता है। और मिश्र भारतीय नृत्य कला मंदिर में नृत्य के सम्मानित आचार्य हैं। ठीक है, ये लोग काफ़ी सम्मानित है ना, मिश्र जी को भी सम्मानित प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद ने अपने पिता बलराम लाला जी से नृत्य का क ख ग सीखा और पटने में नागेंद्र मोहिनी से कथक के विधिवत शिक्षा पाई थी। कौन? तो अंतर्राष्ट्रीय इनको प्राप्त हुआ है जिनका नाम है मधुकर आनंद। ठीक ना, मधुकर आनंद जी को अपने पिताजी से, है ना, जिनका नाम क्या था, मधुकर आनंद के पिताजी का नाम था बलराम लाला जी। ठीक ना, इन्होंने अपने पिताजी से क ख ग सीखा संगीत का और साथ साथ पटना में आए तो नागेंद्र मोहिनी जी से कथक का शिक्षा प्राप्त की। परंतु उनकी कुछ प्रस्तुतियां देखकर बिहार के नाटक अकादमी तत्कालीन अध्यक्ष प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शिवनारायण सिंह ने इन्हें विख्यात नर्तक बिरजू महाराज के पास भेज दिया, है ना। जैसे कि आपको बिरजू महाराज के बारे में अगला कक्षा 10वीं में पढ़ना है, ठीक ना। जीत जीत में निर्गत हूँ, वो भी एक नृत्य से संबंधित पाठ है। और फिर बिरजू महाराज के पास बात जाते हैं। विश्वविद्यालय नर्तक गुरु स्नेहिल देख रेख अपनी प्रखर प्रतिभा सतत साधना मधुकर जी ने नृत्य में उस स्तर की प्रशंसा पाए जिस पर बिरजू महाराज का भी गर्व है। पिछले 27 सितंबर 2008 ईस्वी को मधुकर जी का परलोकवास हो गया, मात्र 41 वर्ष के ही उम्र में, है ना। 41 वर्ष की उम्र में ही क्या हो गया, उनका निधन हो गया, ठीक ना। आगे के पाठ में कहता है कि बिरजू महाराज ने बिहार के एक प्रतिभा शोभन नारायण को निखारा और शोभना जी सरकारी पदाधिकारी भी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नृत्यांगना भी बिहार के नृत्यांगनाओं में से नीलम चौधरी और कौन, रामदास और पल्लवी विश्वास ने भी अपनी प्रस्तुतियां प्रशंसा पाई है और नृत्य में रुचि रखने वाले कन्याएं आत्मीय प्रोत्साहन प्रदान किया है और बिहार का नाम क्या किया है, गौरव किया है, गौरवान्वित किया है। बिहार लोग, हम लोग गर्व महसूस करते हैं लोगों पर, है ना। यहीं पर बिहार में नृत्य कला पाठ क्या होता है, खत्म होता है। ये रहा इस पाठ का कुछ प्रमुख क्वेश्चन, ठीक ना। इसमें से इस पाठ का क्या लिखना है, इसमें से आंसर देना है, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला पाठ बिहार की चित्रकला।